पहचाने जी। नवकरणीय ऊर्जा विकसित भारत के निर्माण में टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। नवकरणीय ऊर्जा के लाभ: पर्यावरण संरक्षण। नवकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा: नवकरणीय ऊर्जा में स्रोतों का उपयोग करके भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकता है और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है। आर्थिक विकास: नवकरणीय ऊर्जा स्रोत नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। विकसित भारत में नवकरणीय ऊर्जा की भूमिका। नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने 2030 तक 40% बिजली क्षमता नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सौर ऊर्जा: भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं और सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। निष्कर्ष: नवकरणीय ऊर्जा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलाकर काम करना होगा और नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना होगा। नवकरणीय ऊर्जा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ कुछ भी मुख्य बिंदु दिए गए हैं। नवकरणीय ऊर्जा के लाभ: पर्यावरण संरक्षण: नवकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा: नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकता है और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है। आर्थिक विकास: नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। विकसित भारत में नवकरणीय ऊर्जा की भूमिका। नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने 2030 तक 40% बिजली क्षमता नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावनाएं हैं और सरकार ने ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। निष्कर्ष: नवकरणीय ऊर्जा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलाकर काम करना होगा। नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा।